आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। मेरी बहनों और भाइयों, आपको रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी। नमस्ते, मुकेश मनास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी। आज का प्रदर्शन इस विषय को लेकर रखा गया है, जिस प्रकार से जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस पूरे अरेस्ट वाइल जम्मू की अगर मैं बात करूं तो उन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, थर्ड सेमेस्टर का विद्यार्थी हो, फिफ्थ सेमेस्टर का विद्यार्थी हो, पिछले एक वर्ष से वो एग्ज़ाम, उनके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। और यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार इस पर चुप्पी साधे हुए कि क्या कारण है कि यूनिवर्सिटी जो है उनके एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, जिसके कारणवश विद्यार्थियों का एक एक वर्ष जहाँ ड्रॉप आउट होने की करार पर है, उसी प्रकार से जहाँ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आज नौकरियाँ निकाली गई हैं, जहाँ आज फॉर्म्स निकाले गए हैं, परंतु वो स्टूडेंट जो है वो उनके लिए एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनकी किसी का बैकलॉग, एक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक बैकलॉग है। और जहां यूनिवर्सिटी का प्रशासन लगातार एक महीने से ये आश्वासन देता आ रहा है कि हम अभी आपकी सभी समस्याओं का, आपकी ग्रीवेंसेस का हम लोग समाधान करेंगे, जहां वाइस चांसलर द्वारा अपने उनके ये मुंह के शब्द हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, हम फिफ्थ सेमेस्टर को एवोल्यूट करेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एवोल्यूट करेंगे, परंतु अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके कारणवश आज विद्यार्थी जो है उसको इस प्रकार की समस्याओं का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके कारणवश उसका आज एक वर्ष जहां वो जो इसका खत्म होने जा रहा है, तो आज विद्यार्थी परिषद आपके माध्यम से मैं वाइस चांसलर से ये मांग करना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस का, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। तब आप जब तक यहाँ पर विद्यार्थियों के बीच में नहीं आएंगे और स्टूडेंट्स को आश्वासन नहीं देंगे, तब तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। जवाब दो, 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 जवाब दो। प्रदर्शन किया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती को लेकर के प्रोटेस्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। महबूबा मुफ्ती ने 82 लाख का सामान 6 महीने के अंदर ले गई। वो 6 महीने का सामान कहाँ है जो परचेज किया गया? अरे नमदे गब्बे, चाय पिलाई 7.5 लाख की। अरे कौन सी चाय होती है 6 महीने के अंदर 7.5 लाख की पिलाई जाती है? नमदे गब्बे 14 लाख के, कटलरी 40 लाख की। ये कहाँ गई? पर्दे कहाँ गए? क्या वहाँ पर हैं? कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट का इसको इंश्योर करने का प्रयास करेगा? इसके विषय के अंदर जांच करने की मांग करना चाहता हूँ। और 370 के बाद पहली बार माननीय उपराज्यपाल जी आपने बिल्कुल साफ साफ आरटीआई के विषय के अंदर उत्तर देने का प्रयास करा है। और ये आरटीआई बाकी मुख्यमंत्रियों पर, बाकी उप मुख्यमंत्रियों पर और बाकी मंत्रियों पर भी लागू होनी चाहिए। और सबकी बातें सार्वजनिक आपको पेश करने का प्रयास करना होगा, ताकि इस तरह की परिस्थितियों के विषय के अंदर टैक्स पेयर का पैसा बाहर ना जाए और वो टैक्स पेयर का पैसा लोगों के विषय के अंदर वापस आए। और जिन लोगों ने सामान उठा करके घर ले गए हैं, जिन्होंने नई नई कोठियाँ बनाई हैं, जो अपने प्राइवेट बंगलों के अंदर रह गए हैं, और जो कुछ लोग मंत्री आज भी मंत्री समाप्त होने के बाद प्राइवेट सरकारी बंगलों के अंदर बैठे हुए हैं, उसके अंदर आपको अगली कार्रवाई करनी होगी। और इनको पकड़ करके जो सामान है वसूल करना पड़ेगा टैक्स पेयर का, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आपको प्रयास करना होगा। मेरे साथी आवाज नहीं आ रही, मेरी जरा जोर से बोलो, जरा साले बोलो, जरा मुंह के बोलो, दिल्ली भी सुन ले, दिल्ली भी सुन ले, अन्नाए सुन ले, अन्नाए सुन। सर फिरदौस साहब आ गया सरदारों का वीडियो मुफ्ती साहब अमर रहे, मुफ्ती साहब अमर रहे, मुफ्ती साहब अमर रहे, मुफ्ती साहब अमर रहे, मुफ्ती साहब।
मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान वीरों और दोस्तों, हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो इस रियासत के मुख्यमंत्री रहे 2 बार, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पैटर्न रहे, उनकी 5वीं बरसी मना रहे हैं हम। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, याद करो वो दिन 28 जुलाई 1999 में जब ये रियासत खून से लथपथ थी। इस रियासत के अंदर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और इस रियासत के अंदर आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं थी। जो भी आदमी बात अपने हक की बात रखता था, चाहे वो मुलाजिम था, चाहे वो किसान था, चाहे वो नौजवान था, चाहे वो ट्रांसपोर्टर था, चाहे वो बिजनेसमैन था, जो भी अपने हक की बात करता था 1999 में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी और उनको जेलों में बंद किया जाता था। लेकिन जब मुफ्ती साहब ने ये पार्टी बनाई, उसके बाद 3 साल के अंदर अंदर ये वो पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर हुकूमत बनाई। परदेसी साहब प्लीज। और आज जब ये 2002 में हुकूमत बनी, आप याद करिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने डेवलपमेंट दी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जब 2002 में हुकूमत बनाई, चीफ मिनिस्टर बने, ये आरईटी टीचर किसने लगाए थे? ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लगाए थे। आज जो हमारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, जिनको आज इस बीजेपी की सरकार ने, उनका जो ठेकेदारी लेते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, जिसको खत्म किया, ये किसने बनाए थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बनाए थे। आज किसान सड़कों पे है। जो बीजेपी कहती थी हम किसानों के हमदर्द हैं, आज वो दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान सड़कों पे है। क्या हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के किसानों को बासमती का वो रेट मिल रहा है? क्या फ्रूट्स के वो रेट मिल रहे हैं? सेब का रेट मिल रहा है? नहीं। आज किसानों के हक दबाए जा रहे हैं। आज आप देखें इस रियासत के अंदर जनता पार्टी के लीडर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो बजरी का ट्रक 1600 रुपए का था, वो टिप्पर आज 6-6 हजार, 8-8 हजार, 16-16 हजार के टिप्पर मिल रहे हैं। वो बीजेपी वाला, क्या इसी महंगाई को बढ़ाने के लिए आपको सरकार आपके हाथ में दी थी? रखी हुई है, वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि हम ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में बाहरी पूंजीपति कारपोरेट्स के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की है, जो 28,000 करोड़ रुपए की, और जिसमें 24,000 कनाल जमीन जम्मू कश्मीर की पूंजीपतियों को देने जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आपने इनके साथ क्या शर्तें रखी हैं? बिना स्टेट सब्जेक्ट के आप उनको जमीनें दे रहे हैं। पहले भी हम उन्हें जमीनें देते थे 99 ईयर्स के लीज के ऊपर, लेकिन उससे हमारी डेमोग्राफी, हमारे इतिहास, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर और डोगरा रियासत को कोई भी असर नहीं पड़ता था। लेकिन जिस प्रकार से आप MOU पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जमीन, पानी, रेत, बजरी, पहाड़ सब बेच रहे हैं, उससे हमें फर्क पड़ता है। ये फैसले चुनी हुई सरकार के ऊपर रहने दिया जाना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ये बताएं हमें, और साथ में मैं अपील करूंगा तमाम राजनीतिक दलों को, कांग्रेस को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी PDP और तमाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में जो जीत करके आजाद उम्मीदवार आए हैं,
और ये जो गुलाम नबी आजाद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब, अल्ताफ बुखारी साहब, दविंदर राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, अजय सडोत्रा, विक्रम मल्होत्रा, लाल सिंह और गुलचैन सिंह चाणक, ये सारे जम्मू कश्मीर रियासत का राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए और अपने इतिहास को बचाने के लिए और अपना रुख स्पष्ट करें कि राज्य के दर्जे को लेकर के आपका क्या रुख है। ये MOU जो साइन हो रहे हैं बाहर के पूंजीपतियों के साथ, उसको लेकर के क्या रुख है, क्योंकि हम तो ये लड़ रहे थे कि ये हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सलाल और रुई हाइडर प्रोजेक्ट, ये हमें वापस मिलने चाहिए, लेकिन ये तो हमें वापस मिल नहीं रहे, उल्टे हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के माध्यम से कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और ये जो MOU साइन किए जा रहे हैं, ये जो हमारे संसदों की मौजूदगी में, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारे मौजूदा संसद जो है ये साथ खड़े होकर MOU और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में नीलामी का काम, ऑक्शन का काम कर रहे हैं। बचाए कि डोगरा रियासत को बचाया जाए, इसके इतिहास को बचाया जाए। और मैं ये चाहूंगा कि सारी अवाम और राजनीतिक दल मिशन स्टेटहुड के साथ आ जाएं। हम जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा वापस लेंगे, POK गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे और भारत का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर के विरोध में जो जितने भी नीतियां होंगी, जैसे डोमिसाइल लैंड एक्ट, लैंड लॉज, पूंजीपतियों को बैकडोर एंट्रीज करवाना, इसका तो हम विरोध करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं होने देंगे।